हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग्स डेली बेसिस पे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे लैंड आप हुए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। रिलेशनशिप आपका का कोई भी स्टेटस हो सकता है, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। देख लेते हैं किस तरह की भावनाएं उनकी आपके बारे में है, क्या वो सोच विचार कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास सन का आया है। लेट मी पुल आउट द कार्ड, फिर आई कैन सेट द कैमरा। आई बिलीव आपको ठीक से दिख नहीं रहे हैं कार्ड्स। आज थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज करी है, दैट्स वाई कैमरे का एंगल इज़ नॉट प्रॉपरली। एनीवेज, मैं पूरे के पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई सेट द कैमरा वंस अगेन। ठीक है, तो आई होप अपने पार्टनर का नाम लिया होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, उनके बारे में जो भी आप जानते हैं, उनका चेहरा आप ध्यान कर रहे हैं। सो हम देखने वाले सुबह के समय वो आपके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह का उनका थॉट प्रोसेस है आपके लिए। राइट, चलिए। सो बेसिकली ये कार्ड्स हैं आपके, एंड जैसे कि आप कार्ड्स को देख पा रहे हैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ। सो आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस के ऊपर, जिसमें बेसिकली हमें ये दिख रहा है कि फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया द सन का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया था सन का, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बहुत मतलब कॉन्फिडेंट इनफ है इंसान ना, कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आना मतलब लेकर आना चाहिए। सपोज इनके पास कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं। इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ। देखो, दो चीज़ों में इंसान कॉन्फिडेंट इनफ हो सकता है, या तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब हर बार ही आपको कुछ झूठ सच बोलने की कोशिश करते हैं और आप हमेशा मान जाते हो, तो आप इस तरह के इंसान हो। या फिर दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि उनको लगता है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि भाई आप भी उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है ना, जितना कि वो आपसे करते हैं। शायद उनको रियलाइजेशन लेट हुआ है और आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दो लोग बहुत ही ज़्यादा श्योर इनफ होते हैं, क्योंकि एक तो वो समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ है, मेरी हर बात मान लेगा। दूसरी चीज़ ये कि नहीं, उसको पता होता है कि उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, नहीं ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, डेफिनेटली मेरे बिना नहीं रह सकता। दिस पर्सन इज़ रेडी लाइक दैट, कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है, आपके साथ कोई ट्रैवलिंग देखना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे हैं, चीज़ें बता। एक्चुअली मैं इसको मुझको ऐसा लग रहा है कि ना कहीं चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ें जो शायद रह गई थी, छूट गई थी। एंड कहीं ना कहीं इसको इंसान को ये भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा या तो सुपीरियर इनसे हो सकते हो, या फिर हो सकता है एकदम टक्कर के इंसान हो, तो उनको लगता है कि नहीं, यू आर द बेस्ट फिट। साथ में मैं ये कहूँगी कि जस्टिस का कार्ड है, जिसमें कि ये इंडिकेट करता है कि ये जस्टिस आपको देना चाह रहे हैं, या इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने जस्टिस नहीं किया है। काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो आपको बताई नहीं है, ठीक है ना, तो वो बताना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को। इनकी लाइफ में दो चीज़ें हो सकती है, दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अगर ये मैरिड है तो वो वाली चीज़ें भी यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने कुछ भी एक्शन गलत ले लिया तो वो कोई ना कोई पास्ट की ऐसी चीज़ इनको चीज़ें हैम्पर कर सकती है, या फिर पास्ट में अगर इनके रिलेशनशिप रहे हैं और आपका रिलेशनशिप इस वजह से ख़राब या टूटा है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करेंगी, ठीक है ना। इन्होंने हो सकता है खुल के कभी अपने दिल की बात ना कही हो, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, देखने के लिए दुनिया की नज़रों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, या लड़की लड़का है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट एक्चुअली में ये खुश नहीं है। चाहे इनके पास पावर है, पैसा है, अथॉरिटी है, वट एवर इट इज़, बट ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास लाइक पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये बंदा कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि आप उसकी लाइफ से नहीं जाओगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके दिल दिमाग में मुझे दिख रहा है। अब ये या तो ये आपकी दुखती रख समझते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप एक सिंगल मदर हो सकती है, या आपका चाइल्ड हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इनकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, उन्हें लगता है कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है इट्स नॉट गुड, तो उनको पता है कि भाई मतलब आपको उनकी ज़रूरत है ही है। तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली भी चीज़ है। साथ में मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ टेक इट फॉर ग्रांटेड है, प्यार भी है, बट इनको पता है कि बंदा कहीं नहीं जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट है। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही गलतियाँ दिखती है, उन्हें पता है कि आपकी भी कुछ गलतियाँ, अगर आप उनको भी ठीक कर लो या चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाए, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, लाइक दैट। सो मतलब दिस पर्सन रियली वांट कि अगर सब चीज़ें बैलेंस होती है, चीज़ें ठीक से चल पाए, तो ये रिलेशनशिप भी आगे चलाना चाहते हैं। या फिर अगर कोई लाइक शादी नहीं है
मतलब शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ा भी सकते हैं, लाइक शादी तक पहुंचा सकते हैं अगर सब चीज़ें ठीक ठाक चलती रही। तो बेसिकली वो टेस्ट एंड ट्रायल वाली चीज़ें भी इनकी तरफ से चलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। सॉर्ड्स के सारे कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं दिस वन, बट दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड जिसमें हम ये, और सिक्स ऑफ सॉर्ड जिसे हम कार्ड को ऐसे कहते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी ये दिखाता है। तो इस कार्ड में पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि सब चीज़ें बैलेंस में चलती रहे तो चीज़ें आगे बेहतर हो सकती हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि हमारा कार्ड ये है, जो कि हमारा रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का कार्ड बताता है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको देख के इनको आजकल आपकी याद आ रही है। हो सकता है आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गुड न्यूज़ भी इनकी लाइफ में हो सकती है, जो कि हो सकता है पहले आपने कुछ इस तरह की इनको कोई गाइडेंस दी हो, कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है या फ़ायदा हुआ है, तो वो आपको रिगार्ड करना चाह रहे हैं उस चीज़ से। जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक बार दोबारा चाह रहे हैं कि मिलना, बैठना, बातचीत करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पूरी सिचुएशन को काफ़ी हद तक जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है पास्ट में, दैट्स नॉट गुड। तो उनको कहीं न कहीं मतलब चीज़ों में कॉल लेनी चाहिए या चीज़ों में बात करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बातचीत नहीं करेंगे या किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें आगे जाके और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया तो डेफिनेटली कहीं न कहीं चाह रहे हैं, भगवान को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड भी आया, एस ऑफ वॉन्ड भी आया है। तो 2 मतलब टोटल 4 एस होते हैं कार्ड्स के अंदर। उसमें तो हमारे पास 2 हमारे पास मतलब एस आए हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं नई शुरुआत चाह रहे हैं। जैसे पहले चीज़ें थी ना, वो सब अपनी तरफ से इनिशिएट करते हुए मतलब मुझे ये इंसान दिखाई दे रहा है या कोशिश ये कर रहा है। ठीक है ना? साथ में जजमेंट का कार्ड है, जो कि मैंने आपको बताया सिचुएशन जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी गलतियों को मानते हुए नज़र आ रहे हैं, भगवान के सामने काफ़ी ज़्यादा नाक रगड़ रहे हैं, या जो भी इन्होंने पीछे पास्ट में गलत किया है, या हो सकता है कुछ लोगों ने डबल डेटिंग या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आए हो। तो उन सब चीज़ों से भी अपने आप को हटाते हुए, गलती को मानते हुए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी कहीं न कहीं इनकी बुद्धि में या दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहा है। हो सकता है आजकल ये खुद भी टैरो रीडिंग देख रहे हों कि भाई जानना चाह रहे हो, क्योंकि ये स्टॉक करता हुआ इंसान नज़र आ रहा है कि भाई आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आर यू रेडी और नॉट, और लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना? सो भगवान ने ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज़ द रेड साइन और रेड फ्लैग फॉर यू। अगर आप इस रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़कर अपनी तरफ से इनिशिएट करके चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा देर होती हुई नज़र आ रही है। तो इस इंसान को लग रहा है कि भाई जो भी है, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बातचीत जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, या आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है तो उन चीज़ों को कहीं न कहीं क्लोज़ करना चाहिए, या क्लैरिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अपने दिल की बात करनी चाहिए, या तो हो सकता है ये इंसान हमेशा बातों को कट ऑफ कर देता था। इंसान इन द सेंस कि लड़का भी लड़की भी जो है, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक मत समझिएगा। साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। ठीक है, सही समय नहीं है सही मतलब एक्शन लेने का। ठीक है ना? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ऑलरेडी 2 चीज़ों में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि इनका दिल दिमाग इनको पूरी तरह से ये गवाही दे रहा है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। बड़े सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से ये कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और से शायद ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी भी कहीं न कहीं पे अटके हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं ये चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा टाइम जो है ना अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच में देना चाहिए। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शादी नहीं अगर आप करने वाले लोग हो, मतलब एज है ऐसी, आप दोनों सिंगल हो, तो कहीं न कहीं शादी के लिए भी अगर अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है ना? आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं, ठीक है ना? ये आपके साथ बंदा सेटल होना चाहता है, चीज़ों को बेटर करना चाहता है, बढ़िया। कुछ लोगों के अगर हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि लाइक जो उनका रिलेशनशिप पहले चल रहा था उसमें ये डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे भी अपनी मतलब पास्ट जो वाइफ़ या हस्बैंड है उनको भी डिवोर्स देके या आपके साथ आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उस तरह की सोच विचार इनके दिल दिमाग में है। बेसिकली ये इंसान सेटलमेंट चाह रहा है, इसको लग रहा है काफ़ी लंबा समय हो गया, चीज़ों में सेटलमेंट जितना जल्दी कर दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शायद देर आए दुरुस्त वाली मतलब एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, नज़र आ रही है। और ये बंदा हो सकता है आपसे कहीं दूर हो सकता है, ठीक है ना? बट डेफ़िनेटली ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद हो सकता है किसी मीटिंग या किसी कामकाज में अभी थोड़े से फँसे हुए हों। डेफ़िनेटली वो चीज़ मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, मैंने बहुत मेहनत की है वरना मेरे हाथ से चीज़ें निकल जाएँगी, लाइक दैट इट इज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है न्यू मून की एनर्जीज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज इनके दिल दिमाग में आता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों बीच की जो गड़बड़ी हैं या गलतियाँ हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, हार्मनी चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने पास्ट में छुपाई हैं उसको भी कहीं न कहीं क्लैरिफ़िकेशन ये चाह रहे हैं।
राइट। सो ये आपके पार्टनर का करंट थॉट प्रोसेस है। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।